पिछले 6 महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को अब क्या खत्म करने का समय आ गया है? ऐसा हम नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान ने कहा है। पेजिशकियान ने ऐलान किया है कि जंग खत्म करने का सही वक्त आ चुका है। बड़ी बात यह है कि पेजिशकियान का यह बयान युद्ध में चीन की एंट्री के ठीक बाद आया, जिसमें दोनों देशों को बातचीत से हल निकालने की हिदायत दी गई है। ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान का दावा है कि इस समय ईरान अमेरिका के मुकाबले कई गुना मजबूत स्थिति में है, इसलिए इस मोड़ पर अमेरिका को युद्ध विराम करना ही अक्लमंदी का कदम साबित हो सकता है। ईरान में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने यह इशारा दिया कि अब ईरान जंग खत्म करने के बारे में सोच रहा है। उन्होंने कहा कि यह बेहतर होगा कि हम इस जंग को इसी मोड़ पर रोक दें, क्योंकि आज हम पूरी ताकत और सम्मान की स्थिति में हैं। पूरी दुनिया हमारी जीत का लोहा मान रही है। सब देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए हमारे स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ भारी गुस्सा और नफरत पैदा हो चुकी है। इतना ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति ने जून में अमेरिका के साथ हुए समझौते का भी खुलकर बचाव किया, जिसे लेकर ईरान के कुछ कट्टर समर्थक अपनी ही सरकार पर भड़के हुए थे। दरअसल ईरानी कट्टरपंथियों का आरोप था कि ईरानी सरकार ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और हॉर्मुज को लेकर अमेरिका को बड़ी रियायतें दे डाली, जिस पर राष्ट्रपति पेजिशकियान ने साफ कर दिया कि समझौते में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है जो ईरान को सरेंडर करने का संकेत देता हो। इसमें जितनी भी शर्तें और पाबंदियां हैं वो सभी की सभी दूसरे पक्ष यानी कि अमेरिका पर लागू होती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि ईरान थल, समुद्र, वायु रक्षा और साइबर क्षमताओं में पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि दुश्मन की ओर से नए खतरे की स्थिति में ईरान की सेना कड़ा और विनाशकारी जवाब देने में सक्षम है। खबर यह भी है कि इस तनाव के बीच ओमान और ईरान के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को फोन पर बातचीत की। ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक दोनों ने बातचीत और चर्चा फिर से शुरू करने के लिए जरूरी परिस्थिति बनाने पर भी जोर दिया। इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि ईरान ने इस जलमार्ग को अब भी आंशिक रूप से बंद कर रखा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी नेवी हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से से तेल टैंकरों के गुप्त काफिले को सुरक्षित रास्ता दे रही है। इससे हर महीने 50 लाख से लेकर 1 करोड़ बैरल तेल के निर्यात की सुविधा मिल रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे डाली। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वो सही डील करने को तैयार नहीं। इसके साथ ही ट्रंप ने फिर से दोहराया कि हॉर्मुज समेत इलाके के अन्य हिस्से पर अमेरिका का कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि हम अगला कदम तय करने से पहले हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने फिर चेतावनी दी है कि ईरान को वो किसी भी हाल में और कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अब सवाल यही है कि एक तरफ ईरान भी अब इस बात का जिक्र कर रहा है और इस बात की नसीहत दे रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अब इस युद्ध को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की परिस्थिति अब युद्ध वाली नहीं है। ईरान यह संदेश दे चुका है कि ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो आने वाले लंबे वक्त तक युद्ध लड़ सकता है, लेकिन शायद अमेरिका की बस की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ 6 महीने के युद्ध में भारी भरकम नुकसान हुआ है। इसलिए ईरान ने हिदायत दी है कि अगर अमेरिका चाहता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो वक्त रहते जल्द ही इस युद्ध को खत्म करने का ऐलान कर दे और जो समझौता हुआ है उसका पालन करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।